जय श्री राम, जय बजरंगबली। कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें लगता है कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, किसी चीज़ में हमें सक्सेस नहीं मिल रही है और आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। चाहे वह इमोशनली हो या मेंटली हो, किसी भी तरीके से हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। हो सकता है वह प्रॉब्लम फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप में हो या फिर आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो। उस समय हमारा जो विश्वास है भगवान के ऊपर वह डगमगाने लगता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो बताने वाली हूँ कि श्री कृष्ण जी ने भी बोला है कि अंत ही प्रारंभ होता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें इतनी बेकार चल रही हैं, इतनी वर्स्ट लाइफ चल रही है, तो आज मैं आपको जो दो चीज़ें बताने वाली हूँ, अगर आपकी लाइफ में ये दो संकेत आपको मिल रहे हैं तो बहुत जल्दी आपका समय जो है वो पलटने वाला है। आपकी लाइफ में चीज़ें रिवर्स होने वाली हैं। देखो आपके सामने ना वीडियोस तो बहुत सारी आई होंगी, है ना, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान चाहते हैं कि आप जो है आप यहाँ तक पहुँचें, आप ये वीडियो देखें, क्योंकि भगवान खुद आकर तो संकेत नहीं देते हैं, लेकिन किसी न किसी थ्रू आप तक बात ज़रूर पहुँचा देते हैं। अगर उन्हें अपनी कृपा बरसानी होती है तो वो किसी न किसी के थ्रू ही ये सब करते हैं, क्योंकि वो स्वयं नहीं आते हैं। तो अगर उनकी कृपा आप पर हुई है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उनके नाम का एक जयकारा ज़रूर लगाइएगा। जब भी हमें किसी की कृपा मिलती है, किसी की प्रेरणा मिलती है, तो हमें उनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। तो आप भी भगवान जी को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइएगा। देखिए वह दो चीज़ क्या हैं, आज उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। जय श्री राम प्यारे भक्तों। देखो पहला संकेत क्या है। पहला संकेत यह है कि आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब सब कुछ जो है, जितना भी था, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। इतनी बुरी स्टेज चल रही है कि यही समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से की जाए, मैं कहाँ से चीज़ों को चेंज करूँ। सब चीज़ें आपके विपक्ष में चल रही होती हैं आपके, और कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप हार चुके हो। ये पहला आपका संकेत होता है कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि मेरे लिए सभी दरवाजे बंद हैं, कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही सिचुएशन जो है वो बहुत ही गंदी चल रही होती है। और दूसरा यह संकेत होता है कि जब ज़िंदगी में आपके मन में आने लगता है कि भगवान है क्या, भगवान होते हैं, रियल में होते हैं, मेरे साथ तो नहीं है, मेरे साथ तो नहीं ऐसा हो रहा है। तो जब आपके दिमाग में ये आने लगता है, ये चीज़ आने लगती है कि भगवान साथ देते ही नहीं हैं, भगवान है ही नहीं, कहाँ है वो, जब आप उनसे ही प्रश्न करने लगते हैं और उनके वजूद को ही ख़त्म करने लगते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इतनी घोर परेशानी आ चुकी होती है, तो आप यकीन मानिए, विश्वास कीजिए कि आपकी लाइफ ना बदलने वाली होती है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी हैं जिनकी लाइफ में बहुत चेंज हुए हैं ना, तो उनको भी पहले बहुत कष्टों का सामना उठाना पड़ता है। जब कष्ट हमारे बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होते हैं ना, तो हमें ऐसा फील अपने आप ही होने लगता है। और जब ये फील होता है तो समझ लीजिए कि आपकी जो सिचुएशन है वो बदलने वाली है, आपकी लाइफ जो है वो बदलने वाली है। इस बात की आप ना गांठ बांध लीजिए कि आपकी सिचुएशन बदलने ही वाली है, और जो आपका बुरा समय चल रहा है वो अब जाने वाला है। वह समय जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ देने से पहले वह देखते हैं कि जिसको हम ये इतनी बड़ी चीज़ दे रहे हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वह पात्र जो है वो उसके योग्य है या नहीं है। तो वो ना योग्यता देखते हैं, वो परीक्षा लेते हैं हमारी कि आपका विश्वास जो है वो उन पर है या डगमगा गया है, आप उन पर इतनी परेशानी में भी भरोसा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। जब भी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए ना, तो आप उसको पॉजिटिवली हैंडल करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप हैंडल कर सके उसको, क्योंकि इस समय जब बुरा चलता है तो आदमी को, इंसान को कुछ नहीं सूझता है। लेकिन आप पूरी कोशिश करिए, उन पर भरोसा रखिए और पॉजिटिवली सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करिएगा। जो आपको सिर्फ उसको हैंडल करना है, ठीक है, उसके बाद चीज़ें तो अपने आप ही आपके पक्ष में होने लगेंगी। एक चीज़ जो करनी है, विश्वास नहीं खोना है, बिल्कुल नहीं खोना है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, कितना बुरा समय आएगा, बुरे के बाद अच्छा तो आता है ना, और बुरा और अच्छा ये तो आपकी ज़िंदगी में चलता ही रहता है। अगर ज़िंदगी है तो ये चलेगा, ठीक है, तो इस पर आप डगमगाइएगा नहीं। कई बार मैंने देखा है ऐसा भी होता है, जब आप विश्वास करने की कोशिश करते हैं और विश्वास करने लगते हैं, तभी आपके विश्वास टूटने की नौबत बार बार आती है, क्योंकि वो परीक्षा ले रहे होते हैं। जैसे ही आप पूजा करने लगते हो तो आपको लगता है कि यार
इससे पहले तो मैं ज़्यादा खुश रहता था, जब से मैं पूजा पाठ करने लगा हूँ चीज़ें ज़्यादा गलत होने लगी हैं। तो वह आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, वो देखते हैं कि अगर मैं परीक्षा लूँगा तो क्या आप पूजा पाठ करना बंद कर देंगे, तो आपको वो नहीं करना है। भगवान कुछ गलत नहीं कर रहे होते हैं, और अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इससे आपका कुछ अहित होगा, ये तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। आपका अहित उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप मत अपने दिमाग में बिठाइएगा कि अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो चीज़ें उससे और गलत हो रही हैं। नहीं, वो अच्छे होने के लिए आपकी परीक्षा ली जा रही है। तो आप अगर उस परीक्षा में पास हो गए तो सब कुछ अच्छा होना है। अच्छा होने से पहले वो आपकी परीक्षा लेते हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। और आप अपनी जो भी चीज़ें हैं, आप अपनी पूजा पाठ है, आप उसको कंटिन्यू रखिए, आप अपना भरोसा बना कर रखिए, बिल्कुल भी मत डगमगाइएगा। और वो आपको इतना कुछ देंगे ना जितनी आपने इच्छा भी नहीं रखी होगी, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। कलयुग में संकट मोचन हनुमान जी ही हैं जो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाले हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने चीज़ों के संकेत देते हैं, जो आपको अनुभव कराते हैं, जो आपको स्वयं स्वप्न में आके दर्शन देते हैं, जो आपको अपने पास होने का एहसास दिलाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हनुमान जी ही हैं। तो आपको अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं, कोई परेशानियां चल रही हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, उनसे अपनी बातें कहिएगा, आप उनको दोस्त बना लीजिए। जैसे आप अपने स्कूल में किसी को दोस्त बनाते हैं, कॉलेज में दोस्त बनाते हैं, वैसे आप उनको दोस्त बना लीजिए, पिता बना लीजिए, बड़ा भाई बना लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आप उनसे कहिएगा, ज़रूर आपकी परेशानी, आपकी समस्या दूर होगी। बस कुछ समय, जो दुख का समय होता है, उसको काटिएगा, और उसको कैसे काटना है, सिर्फ़ और सिर्फ पूजा पाठ से ही वो कटेगा। कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पूरे विश्वास के साथ में आप भगवान पर भरोसा रखिए और हनुमान जी पर भरोसा रखिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आप नित्य पाठ करिएगा, आप देखेंगे कि आपका समय कब कहाँ चला गया, आपको खुद एहसास नहीं होगा इस चीज़ का। और मैं इस चीज़ की 100% गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ अनुभव की है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी थी। मैं नहीं मानती थी, मैं नहीं समझती थी चीज़ों को, लेकिन जब से मैंने ये नियमित किया है तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में आए और हर इंसान इन चीज़ों को समझे, इन चीज़ों को जाने कि हनुमान जी कितने पावरफुल हैं। वो जब देते हैं ना, वो जब अपना साथ देते हैं तो हर चीज़ बहुत आसान लगने लगती है। हम ये नहीं कहते कि आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं आएंगे, दुख और सुख तो लगा रहता है, लेकिन जब दुख आएंगे ना, और जब वो आपका हाथ थाम के चलेंगे ना, तो वो दुख कब निकल जाएगा इस चीज़ का आपको एहसास नहीं होगा। वरना अगर आप अकेले रहेंगे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप परेशान रहेंगे, ठीक है। तो उस परेशानी से निकलने के लिए आपको हनुमान जी का साथ ज़रूर लेना चाहिए। वो आपको हर मुसीबत से बचाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, उन चीज़ों को भी बहुत जल्द से जल्द दूर करेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।